पुलिस प्रशासन और वर्तमान जो व्यवस्था है चोरों का मनोबल बढ़ा रही है, क्योंकि चोर पकड़ने वाला और ग्रामीण जनता को न्याय देने वाला ही यदि दोषी है तो व्यवस्था इसका मतलब चोरों का मनोबल बढ़ा रही है। मैं पुलिस से पूछता हूं कि क्या उसके पास कोई एविडेंस है कि मैंने उसका माथा मुंडन किया है या सरपंच ने माथा मुंडन किया है। ये ग्रामीणों ने किया, उसका भी कोई एविडेंस नहीं, खुद से मुड़वा के आया था। हम तो कहते पहले ही से लगता, हम कहते मुड़ा हुआ था, पहले ही से मुड़ के आया था और जनता को फंसाने के लिए वो अपना बयान दिया पुलिस प्रशासन को। 2 तारीख को चोर पकड़ाते हैं, 4 तारीख को सरपंच और हमारे ऊपर FIR कर दिया जाता है, वो भी व्यक्ति के द्वारा नहीं, प्रशासन के द्वारा। इससे इंगित होता है कि आप मनोबल चोर का बढ़ा रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन चोरों का मनोबल बढ़ा रही है, हम इनके खिलाफ इनके ऊपर वाले पदाधिकारी को घेरेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे पुलिस पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए, ताकि चोरों का मनोबल जो बढ़ रहा है वो कमज़ोर हो और इंसानियत पसंद जनता जो है वो अपना अधिकार से जी सके। आज इस इलाका में कम से कम 20 से 22 समरसेबुल खुला। अब एक समरसेबुल धंसाने में कम से कम 1 लाख रुपया लगता है और एक समरसेबुल से कम 50 किसान का खेत पड़ता है। अब 20 समरसेबुल खुला यानी कि 1000 किसान के पेट पर लात लगा है। उनको नज़र नहीं आ रहा, उनको नजर आ रहा कि महादलित के बच्चा का माथा छील दिया गया और 1000 किसान के पेट पर लात मारा, उसका कुछ नहीं। ये घटिया सोच नहीं चलेगी। या जो देख रहे हैं महापंचायत, ये एक हमारा एक तैयारी है और इससे भी बड़ा आगे तैयारी करके इनके खिलाफ ही नहीं, इस व्यवस्था के खिलाफ भी जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं गुरारू के पूरे भरे को भारतमाला रोड बन रहा है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे खेत का मुआवजा दो। तो ये व्यवस्था तो चाह ही रही है कि किसानों को खेत को छीन लो। गाँव पंचायत होगा, इसीलिए कि व्यवस्था का देन है, क्या चोर गुंडा लंपट लखेरा का या बढ़ावा देने में लगा हुआ है। दरोगा जी साफ केस कर दिए हैं। जो न्यायपूर्ण संघर्ष किया 2 व्यक्ति, सरपंच साहब और संतोष बाबू, उनके विरुद्ध में उसका क्या बनता है? वो जो कहा कि माथा मुंडन कर दिया। अरे जनता के पास कानून है, नियम है। हम भूखे मर रहे हैं, जल के वहाँ में मर रहे हैं और हम चोर को पकड़ेंगे, उसको पूजा करेंगे, माला पहनावेंगे? उस दरोगा जी को ही समझा देते, लेकिन हम नहीं थे। आप सोच लीजिए। और जनता की भी से दरोगा जी पकड़ के ले जाएंगे चोर के, जनता न्याय देगा, क्योंकि वो भ्रष्ट हो चुके हैं, उनका दम नहीं रह गया है। एक तो जल का प्रबंध नहीं कर रहा है और दूसरे में चोर को संरक्षण दे करके इंसानों को मारने का काम कर रहा है। जनता का निर्णय था, जनता के सामने अगर वहाँ पे हैं तो हम लोग हटने का काम नहीं किए, वहाँ पे थे। तो प्रशासन से तो पब्लिक माने जो कंट्रोल नहीं होती है, तो हम लोग तो निहत्थे लोग हैं। और एक तो उन लोग धरने का काम नहीं करते हैं पुलिस प्रशासन, और दूसरे में जो है कि इन लोग के जो बढ़ावा दे दिया है, तो इससे किसान पूरी तरह से परेशान है। हमारे इलाका में अशांति का माहौल बन गया है। ये FIR करेंगे तो ये चोर का जो मनोबल तोड़ने वाला जो है न्यायिक आदमी है, इसका मनोबल डाउन होगा और चोरी का प्रक्रिया बढ़ते रहे, किसान यहाँ मरते रहे। पंचायत ला के डिमांड करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि आप जो है कि पूरे 1000 आदमी हम लोग जो है कि कहने के लिए तैयार हैं कि हम लोग भी उस चोर को दंड देने में थे, हमको भी नाम में केस में दर्ज करो और हमको जेल भी भेजो। ग्रामीण जनता लोग दंड दिया, तो ग्रामीण जनता लोग दंड दिया, तो इसके विफल में देख ही रहे हैं कि पुलिस उल्टा केस में 2 लोग को फंसाया। 2 डंडा मारो, गोड़ हाथ बांध करके अथी करो, वह तो हो रहा था। जूता का माला दे करके घुराया जाता था, वह तो हो रहा था। वो कहाँ हुआ? कोई तो देखा नहीं। कोई बना के वीडियो भेज दिया माथा मुड़ करके और केस कर दिए दरोगा जी। ये तो गलत बात है। जिस दिन पकड़ाया था चोर, उस दिन हजारों की संख्या में ग्रामीण था, लेकिन किसी पर FIR ना करके 2 व्यक्ति पर FIR किया। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत बरौरा पंचायत बरौरा महू, और यहाँ पर 2 मई के 5 चोर को पकड़ा गया था, जिसमें समरसेबुल को चुराते थे और यहाँ के किसानों को परेशान करते थे। आज जो है महापंचायत लगाया गया है, और महापंचायत इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे जो प्रशासन जो है, पुलिस जो है, वो 2 लोगों पर FIR करके झूठा मुकदमा, इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर महापंचायत लगाई गई है। तो देखिए बहुत सारे यहाँ पर लगभग 10-15 गांव के लोग यहाँ पर आए हैं और सब अपना अपना बयान दे रहे हैं। अपना मामला है, चुनावी माहौल है, लेकिन इसी में जो है कि इस इलाके में चोर भी चुनाव कर करके समरसेबुल खोल ले रहे हैं, और वो न चुनाव देख रहे हैं न कोई देख रहे हैं। और ये चोर जो है कि इलाके में पकड़ाए 5 चोर, और इस आधार पर जो है कि थाना प्रभारी आन के जब चोर को ले गए थाना, तो टॉर्चर किए, तो थाना प्रभारी
को भी चोर ने बताया कि हम मोटर कहाँ कहाँ छिपा के रखे हैं। थाना प्रभारी खुद जा कर के मोटर रिसीव करके लाए चोर के द्वारा, और वो थाना प्रभारी क्या दंडित उसको दिए न दिए ये आम जनता तो देखी नहीं। लेकिन 2 तारीख के जब चोर पकड़ाए थे तो इलाके कम से कम हजारों जनता जमा हुई थी, और कम से कम जो है कि दर्जनों समरसेबुल खोला था। वो सारे लोग आए थे कि हमरा भी खुला है, हमरा भी खुला है। थाना पर चिन्हने गए भी कि मेरा समरसेबुल है। कोई आदमी की जिसका था कहा कि है, ले गया, कुछ के कहा कि नहीं मेरा नहीं है। चोर ने भी कहा कि आपका माल हम खोले हैं ज़रूर, लेकिन हम झारखंड में बेच दिए हैं। जो पकड़ा रहा है बोल रहा है कि झारखंड के माल आया हुआ। ये सारा चीज़ थाना प्रभारी जानते हुए भी, पंचायत का सरपंच महोदय भी थे, और इनका काम है कचहरी लगाना। चोर पकड़ाया, गलत तत्व का जो है कि ये निपटारा करना, और सरपंच भी जमा थे, लेकिन सरपंच पर भी केस कर दिया गया। एफआईआर क्यों किया गया? एफआईआर किया गया कि एफआईआर करेंगे तो ये चोर का जो मनोबल तोड़ने वाला जो है न्यायिक आदमी है, इसका मनोबल डाउन होगा और चोरी का प्रक्रिया बढ़ते रहे, किसान यहाँ मरते रहे। 1000 लोग थे तो हाँ, हजारों लोग जमा थे, लेकिन वो खुद सोच सकते हैं कि 2 आदमी का नॉमिनेट करके केस किया गया, 1000 आदमी पर कुछ नहीं किया गया। तो हम लोग ये पंचायत ला के डिमांड करते हैं, उनसे मांग करते हैं कि आप जो है कि पूरे 1000 आदमी हम लोग जो है कि कहने के लिए तैयार हैं कि हम लोग भी उस चोर को दंड देने में थे। हमको भी नाम में केस में दर्ज करो और हमको जेल भी भेजो, हम भी चलेंगे। वर्तमान सरपंच हुए उस दिन 2 मई को घटना है, और एक आवेदन आता है कि मौखिक फ़ोन पे कि सरपंच साहब जो है मोटर चोर धरा गया है, आप यहाँ पे आइए। हालांकि हमारे पास ग्राम कचहरी का भवन नहीं है, और हमको जो है कि कभी अपने अपने मकान पे अपना पंचायत लगाते हैं। लेकिन उस दिन चोर जो जिस गांव में धराया उस गांव में आए, और वहां पे पूछताछ के दौरान धीरे धीरे जो है कि पब्लिक का गुस्सा बढ़ते चला गया, और पूछताछ के क्रम में कुछ लोगों ने मुझे वीडियो बनाया, और उसमें कुछ लोगों का दबाव गया कि जो है कि इनके नेतृत्व में, सरपंच साहब के और संतोष गिरी के नेतृत्व में जो है कि ये सब काम हो रहा है, और उसको दंडित किया गया। लोगों को, जो चोर लोग थे उनको दंडित किया गया। इसी के वीडियो के आधार पर जो है कि हमारे ऊपर जो है कि थाना प्रभारी के द्वारा जो है आरोपित साबित किया गया। ये बात सत्य है कि मैंने सर छिला गया था, लेकिन इसमें आम पब्लिक लोग का जो निर्णय हुआ उसमें लोग किया के कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि सरपंच जी माथा मुड़ते नज़र आ रहे हैं या संतोष की माथा मुड़ते नज़र आ रहे हैं। हालांकि ये जनता का निर्णय था, जनता के सामने अगर वहाँ पे हैं तो हम लोग हटने का काम नहीं किए, वहाँ पे थे। अब एक तो प्रशासन से तो पब्लिक मैंने जो कंट्रोल ही नहीं होती है, तो हम लोग तो निहत्थे लोग हैं, और हम लोग मैंने माना भी कुछ लोग कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग जो भीड़ में थे नहीं ये होना चाहिए, इसी तरह से मैंने उसको मैंने। आप क्या करने वाले हैं आप लोग? आप देखिए यहाँ पे ये है कि हम लोग के साथ अन्याय किया गया है। हम लोग जो है कि सरपंच का काम है कि किसी भी मामला को जब मामला आता है तो हम लोग जा के उसको न्याय करने में दिन रात लगे रहते हैं, और कुछ जो बिचौलिए तरह के जो लोग हैं से थाना पर बैठ के जो एक दूसरे को जो है मिली भगत से हम लोग के ही ऊपर जो है केस करने का केस किया गया। तो आप पंचायती छोड़ दिया क्या? नहीं, पंचायती छोड़ेंगे नहीं, और इसके लिए हम हर हमेशा प्रयास करते रहेंगे कि न्याय ही हो, और हम लोग इसके लिए जो है कि आगे की प्रक्रिया कर रहे हैं, आगे भी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होती है तो न्याय करने वाले लोग के साथ अन्याय नहीं हो, इसके लिए एक मुहिम चलेगा। और दूसरा जो मामला है, किसान को जो कुछ लोग के द्वारा जो कुछ चोर का गैंग है, और एक तो उन लोग धरने का काम नहीं करते हैं पुलिस प्रशासन, और दूसरे में जो है कि इन लोग के जो बढ़ावा दे दिया है, तो इससे किसान पूरी तरह से परेशान है। हमारे इलाका में अशांति का माहौल बन गया है। किसान बहुत गरीब फैमिली से गुजरते हैं, और उसमें भी इनका एक तो अभी पानी का समस्या है, और दूसरे में समरसेबुल चुरा रहा है, तो लोग इससे बहुत खफा हैं। क्या करेंगे आप लोग? महापंचायत बुला लिए हैं। महापंचायत ही बुलाए हैं, एक गांव गांव बैठाएंगे, गांव गांव पंचायत होगा। इसीलिए कि व्यवस्था का देन है, क्या चोर गुंडा लंपट लखेरा का या बढ़ावा देने में लगा हुआ है, जो साफ साबित हो गया। इसीलिए महापंचायत बैठाया गया है कि जनता में जाकर के हम सही बात को रखेंगे और इस व्यवस्था को बेनकाब करेंगे। आप जान रहे हैं कि इस इलाका जल के संकट में आज से नहीं, बहुत पहले से पड़ा हुआ, जो 70 का उत्तर कोयल नहर
आज 52 बरस बीत गया, अभी तक व्यवस्था वादा करते करते पानी नहीं दिया है। और जो किसान गरीब अपना खेत बेच करके, इजारा दे करके, अपने पत्नी को, बेटी के गहना जेवर बेच करके समरसेबुल नचा रहा है। उस समरसेबुल में लाखों रुपए लग रहा है। उस समरसेबुल से 10-20 किसान को अगल बगल लाभ हो रहा है, और उसको भी व्यवस्था चोर को बढ़ावा दे करके या खुलवाने का काम कर रहा है। कितना घोर अन्याय हो रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध में काम कर रहा ये व्यवस्था खुलाने का काम कर रहा है। जो देख रहे हैं दरोगा जी साफ केस कर दिए हैं। जो न्यायपूर्ण संघर्ष किया 2 व्यक्ति, सरपंच साहब और संतोष बाबू, उनके विरुद्ध में उसका क्या बनता है? वो जो कहा कि माथा मुंडन कर दिया। अरे जनता के पास कानून है, नियम है। हम भूखे मर रहे हैं, जल के अभाव में मर रहे हैं, और हम चोर को पकड़ेंगे, उसको पूजा करेंगे, माला पहनावेंगे? उस दरोगा जी को ही समझा देते, लेकिन हम नहीं थे। आप सोच लीजिए। और जनता की भी से दरोगा जी पकड़ के ले जाएंगे चोर के, जनता न्याय देगा, क्योंकि वो भ्रष्ट हो चुके हैं, उनके अंदर दम नहीं रह गया है। वो तो खून का केस से डरने वाले नहीं हैं, और केस चल भी रहा है, चलेगा भी, उसके लिए परवाह हमरे नहीं। ये जो भी जनता आया है यह निर्णय ले चुकी है। एक तो जल का प्रबंध नहीं कर रहा है, और दूसरे में चोर को संरक्षण दे करके इंसानों को मारने का काम कर रहा है। यही हम लोग निर्णय लेंगे, एक कमेटी का गठन करेंगे, और गांव घूमेंगे, और व्यवस्था को यहाँ से लेके एसपी, डीएसपी, डीआईजी सारे के पास जाएंगे, और व्यापक या तबादला नहीं या बर्खास्त करने का इनका ऐलान करावेंगे। और नहीं तो जनता घेर करके पूछेंगे कि आखिर तुम गलत को क्यों बढ़ावा दे रहे हो। क्या होगा गिरी जी बोलिए। इस बार? क्या आप लोग पंचायत बैठाए हुए हैं, हाँ था, और आप पर केस हो जा रहा है। तभी सोच सकते हैं ना कि हमारे ऊपर केस का मतलब है कि आप पुलिस प्रशासन और वर्तमान जो व्यवस्था है चोरों का मनोबल बढ़ा रही है। क्योंकि चोर पकड़ने वाला और ग्रामीण जनता को न्याय देने वाला ही यदि दोषी है, तो व्यवस्था इसका मतलब चोरों का मनोबल बढ़ा रही है। सत्य घटना यही है। 2 तारीख को रामू विभाग में 5 चोर पकड़ाए। ग्रामीणों के समूह ने जो भी दंड दिया उसमें किसी का साक्ष्य नहीं है, लेकिन 2 लोगों को टारगेट किया गया, हमारे वर्तमान सरपंच निशांत कुमार और मुझे संतोष गिरी पर, कि ये महादलित के बच्चे, इनको मुंडन आपने किया। क्या प्रमाण है, मैं पूछना चाहता हूँ। अब अभी यदि किसी को वो पकड़ने आए, चाहे वो पकड़ के ले जाएं, चाहे कोई केस करे जाए, तो कोई एविडेंस है हो कि तू एक पर केस करे? पूछता है खुद पुलिस। मैं पुलिस से पूछता हूं कि क्या उसके पास कोई एविडेंस है कि मैंने उसका माथा मुंडन किया है या सरपंच ने माथा मुंडन किया है। ये ग्रामीणों ने किया, उसका भी कोई एविडेंस नहीं। खुद से मुड़वा के आया था। हम तो कहते पहले ही से लगता, हम कहते मुड़ा हुआ था, पहले ही से मुड़ के आया था, और जनता को फंसाने के लिए वो अपना बयान दिया पुलिस प्रशासन को। ये जनता को फंसाने के लिए उसने पुलिस प्रशासन को, और इसका कोई एविडेंस भी नहीं है। खुद वो एविडेंस मांगती है, लेकिन कोई एविडेंस ही नहीं है। और जो जनता लोकतंत्र में कितनी संख्या में थे आप लोग? हम लोग कम से कम 1000 संख्या में थे। और लोकतंत्र में आपको बता दूं, जनता मालिक होती है, और जनता जहां जनता के लिए जनता के द्वारा संचालित सरकार है, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ जनता के अधिकार को छीना जा रहा है, उनके अधिकार को मारा जा रहा है, उनके मनोबल को गिराया जा रहा है। जो वर्तमान की यह घटना है, 2 तारीख को चोर पकड़ाते हैं, 4 तारीख को सरपंच और हमारे ऊपर FIR कर दिया जाता है, वो भी व्यक्ति के द्वारा नहीं, प्रशासन के द्वारा। इससे इंगित होता है कि आप मनोबल चोर का बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करा देता हूँ, दरोगा साहब, आप लोग दोनों पर FIR क्यों किए? हम आपको तो बताए। उनका कहना है कि दलित का बच्चा है, आपने माथा मुंडन किया। तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ, क्या आपके पास कोई सबूत है कि मैंने माथा मुंडन किया, सरपंच साहब ने माथा मुंडन किया? वो पहले से माथा मुंडन करके आए थे। अरे हम लोग यहाँ हिंदू धर्म में को मान्यता है ना जी, कि लोग हमारे यहाँ किसी को मरते हैं तो 10वां के दिन माथा बनाया जाता है। तो हो सकता है वही डिजाइन में माथा बनाया होगा, अपन डिजाइन में माथा बना। कोई ना भी बनाता है, कोई टिक रखता है, कोई ना भी रखता है। ये भी तो होता है। क्या करने वाले हैं हम आगे यही करने वाले हैं कि जो पुलिस प्रशासन चोरों का मनोबल बढ़ा रही है, हम इनके खिलाफ इनके ऊपर वाले पदाधिकारी को घेरेंगे और मांग करेंगे कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को बर्खास्त किया जाए, ताकि चोरों का मनोबल जो बढ़ रहा है वो कमज़ोर हो और इंसानियत पसंद जनता जो है वो अपना अधिकार से जी सके। और नहीं, यदि यह हम लोग को कानून नहीं देते हैं, नहीं तो भाई आप तो हमको सुरक्षा दो, या तो सुरक्षा दो, नहीं तो हमको अपना काम करने दो। क्योंकि हम जनतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। जनता को कोई अधिकार ना है, जनता कुछ न करेगा। हम चोरवा पकड़ ले, हमारा चोरी हो तो पकड़ हाथों गोड़वा ओकरा बांध आए तो भागे नहीं देता है, तो तोरा फोन करे से हमारा फायदा का है? अरे हमको उसको हाथ गोड़ बांधने का भी मौका नहीं मिलेगा, कानून नहीं मिलेगा, तो हम तो भाई बर्बाद न हो गए। आज इस इलाका में कम से कम 20 से 22 सबमर्सिबल खुला,
अब एक समरसेबुल धंसाने में कम से कम 1 लाख रुपया लगता है और एक समरसेबुल से कम 50 किसान का खेत पड़ता है। अब 20 समरसेबुल खुला यानी कि 1000 किसान के लात पेट पर लात लगा है। उनको नजर नहीं आ रहा, उनको नजर आ रहा कि महादलित के बच्चा का माथा छील दिया गया और 1000 किसान के पेट पर लात मारा, उसका कुछ नहीं। कहाँ है आपकी सोच? ये घटिया सोच नहीं चलेगी। या जो देख रहे हैं महापंचायत, ये एक हमारा एक तैयारी है और इससे भी बड़ा आगे तैयारी करके इनके खिलाफ ही नहीं, इस व्यवस्था के खिलाफ भी जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं गुरारू के पूरे भरे को भारतमाला रोड बन रहा है। कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया था कि वहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे थे कि हमारे खेत का मुआवजा दो। तो ये व्यवस्था तो चाह ही रही है कि किसानों को खेत को छीन लो। एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं दे रहा। हम लोग अनाज उपजाते हैं, ज़्यादा लागत लगा के बिकता है कम पैसा में। तो किसानों के ऊपर केवल ये प्रशासन ही नहीं, व्यवस्था ही भी लगा हुआ है कि किसानों को इतना तोड़ दो कि वो कभी उठ नहीं सके। आज देश में गरीबी, भुखमरी, बेगारी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसका यह देन है। चोर का भी बढ़ावा प्रशासन देने का एक और उदाहरण है। यदि ये चोर कैसे पैदा हो गए? यदि इनके लायक रोजगार पैदा होता तो ये चोर बनते। मैं इसका दोषी सरकार को ठहराता हूँ। आज भारत में 5 साल में रेलवे जो 25% वैकेंसी निकालती है, 25% गवर्नमेंट वैकेंसी निकालती है, 5 साल में कितना सीट पर आया? 5000 सीट पर एएलपी के वैकेंसी आता है। तो बताइए ऐसे जो युवा हैं जो रोजगार विहीन हो गए हैं, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, खेत भी छीनिए रहे हो, रोजगार भी छीनिए रहे हो, तो करेगा क्या भाई? करेगा क्या? उसको जीने के लिए कुछ तो चाहिए ना। अगर उनको जीने के लिए कुछ दोगे नहीं तो आज हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कल आपके ऊपर हमला करेगा, परसों व्यवस्था के ऊपर हमला करेगा और चोर से कोई अछूता नहीं रहेगा। तो हम कहते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए, ग्रामीण इंसानियत पसंद जनता का साथ दीजिए, आप उनका मनोबल को मत तोड़िए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष गिरी है।